विकास दुबे को अपने किए पर अफसोस है। वो बता रहा है कि उसे मजबूर किया गया है। विकास दुबे का यह तीसरा बड़ा कबूलनामा। मंदिर के परिसर में बैठकर वो बहुत रोया है और उसे इस बात का अफसोस है और वो ये भी कह रहा है कि उसे मजबूर किया गया है। मंदिर परिसर में बैठकर वो बहुत रोया है, ये उसने कहा। सीमा, अब ये तीसरा बड़ा कबूलनामा है विकास दुबे का। उसका कहना है कि उसे मजबूर किया गया था। देखिए, विकास दुबे का जो ये कबूलनामा है, अब वो चूंकि पुलिस के शिकंजे में है तो जाहिर है इस तरह का कबूलनामा वो सामने लाएगा और सामने पेश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। थाने में घुसकर हत्या करने का मामला पहले से दर्ज है, तो जाहिर है उसको किसी बात का अफसोस नहीं है। पहले अगर ये बता रहा है कि मैं मंदिर में बैठ के बहुत रोया और वहाँ पर जो है मुझको बड़ा अफसोस हुआ है, तो प्री प्लान पूरा काम था। पूरी तमाम जेसीबी लगाई गई थी, पूरी सेटिंग की गई थी और उसके बाद पुलिस के जवानों पर हमला किया गया था और उनको शहीद कर दिया गया था। तो ऐसे में इस तरह का कबूलनामा या लोगों से सिंपैथी लेने की बात कि मैं बहुत रोया और तमाम लोग जो है ये हमको मजबूर किया गया, जब अपराध किसी चरम पे पहुंच जाता है तो जाहिर है पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जाएगी। और इस तरह की धमकियां ये पहले से पुलिस के जवानों को देता रहा है कि अगर गांव में पुलिस ने कदम रखा तो यहाँ लाशें भी जाएंगी। तो जाहिर है उसने उसी क्रम में घटना को अंजाम दिया और अब वो अगर रो रहा है क्योंकि पुलिस के शिकंजे में है, तो जाहिर है कि वो अब इस तरह की बातें करेगा राहुल, और वो सिंपैथी लेना चाहेगा लोगों की कि उसको किसी तरह की कोई सिंपैथी मिल जाए, लोग उसके फेवर में आ जाएं। लेकिन जिस तरह का उसने अपराध किया है उसको कठोरतम दंड मिलने की जरूरत है, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और जो लोग उससे जुड़े हुए थे, उससे संबंधित हैं, उनका भी खुलासा होना चाहिए कि कौन से अधिकारी हैं, कौन से जो है वो नेता हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों से नकाब उठना चाहिए और प्रयास पुलिस का यही रहेगा कि उससे जो संबंधित लोग हैं उनके चेहरे से नकाब उठे और पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। अब पूछताछ चल रही है तो सारी की सारी बातें सामने आएंगी। विकास दुबे को पकड़े जाने का इंतजार था, अब उसने सरेंडर कर दिया है तो तमाम ऐसे खुलासे और भी होंगे राहुल। बिल्कुल, यानी ऑलरेडी उसके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं। माहौल बनाने के लिए उसने ये तीसरा कबूलनामा किया है। अवनीश दीक्षित इस वक्त हमारे साथ है। अवनीश, उस वक्त रोना नहीं आया जब 8 पुलिसकर्मियों से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर इसने पूरी प्लानिंग के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत हमला किया? और यह भी बताया है अवनीश, जो आपने एक्सक्लूसिव बता दिया था कि 30 लोगों का खाना भी इसने बनवाया था। देखिए, ये घड़ियाली आंसू है, पुलिस को इनके घड़ियाली आंसू पे नहीं जाना चाहिए। ये दुर्दांत हत्यारा है, इसने मानवता की हत्या की है, इसलिए इसके किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है जब पुलिस गिरफ्त में आ गया है। उस वक्त इसको नहीं लगा, जिस वक्त इसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने साथियों को बुलाया, उनको शराब पिलवाई गई, उनको खाना खिलाया गया, उनके लिए वहाँ पर जो सब व्यवस्थाएं की गई, उसके बाद प्री प्लान 4 घंटे में पूरा घटनाक्रम चला। 4 घंटे में खाना पीना हुआ, उसके बाद सबको असलाह लेकर छतों पर डाला गया, अम्बुश लगाया गया। अम्बुश लगाने की जानकारी सिर्फ पुलिस को होती है, अम्बुश कैसे लगता है, लेकिन इसको चूंकि इतने बार जेल जा चुका, पुलिस के बीच रहता था, पुलिस के बीच में इसके भेदिए थे, उसे पुलिस ने पूरी जानकारी दी कि अम्बुश कैसे लगता है। जेसीबी लगा के पुलिस का रास्ता रोका, गांव की बिजली कटवाई गई। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसको पछतावा है, इसको तनिक भी पछतावा नहीं है। अगर इसको पछतावा होता तो इतनी बड़ी वारदात ना होती। उस दिन पुलिस गांव में जाती, ये गांव में ना मिलता, पुलिस लौट आती। पुलिस जबरदस्त किसी गांव वाले फायरिंग नहीं करती, लेकिन जब पुलिस पर फायरिंग हुई तब भी पुलिस पर फायर नहीं कर पाई और पुलिस वहाँ से सकुशल वहाँ पर निकल आई। जो लोग फंस गए आगे जा करके इसके रचे हुए चक्र में, जो इसने व्यू रचना की थी, उसमें जो पुलिस वाले फंस गए, उसमें 8 शहीद हो गए और 7 अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो इसके ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और इसे झूठ के बदौलत लीजिए इस चौबेपुर थाने में 80-70 मुकदमे, इस शिवली थाने में जहां मैं खड़ा हूं, जहां से इसने सबसे बड़ा कांड किया था, संतोष शुक्ला राज्य मंत्री की हत्या इस थाने के अंदर की थी। क्या आप देख सकते हैं, थाना शिवली है और उस थाने में इसके खिलाफ 28 मुकदमे। पहला मुकदमा, सबसे बड़ा मुकदमा इसके खिलाफ इसी थाने में 2001 संतोष शुक्ला की हत्या का दर्ज हुआ था। तो बिल्कुल कहना से गलत है कि इसको पछतावा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और इसके आंसू में पुलिस को नहीं जाना चाहिए। इसको कड़ाई से इससे पूछताछ करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो खादी और खाकी का गठजोड़ बनाकर जिन्होंने उसको सरेंडर कराया।
आया, इसकी पूरी एक चीज जानकारी, इसके सारे नंबर निकालने चाहिए, किन नंबरों से बात कर रहा था, लोग कौन लोग थे जो उसको संसाधन मुहैया करा, कौन लोग थे जो पैसा मुहैया करा रहे थे, इसके पीछे कौन वो लोग हैं जो इसको एकदम पावर बैकअप दे रहे थे। नहीं, इस इमोशनल कमेंट के अलावा उसने ये भी स्वीकारा है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। वो उसने ये भी कबूल किया है कि वो सबूतों को मिटाना चाह रहा था। देखिए उसको सही उसका कहना, पहले से प्री प्लान था कि जब पुलिस से मुठभेड़ हो जाएगी, जो लोग मारे जाएंगे उनकी लाशें नहीं मिलेंगी, चाहे उसके साथी हों या पुलिस वाले हों। लेकिन साथी तो कोई नहीं मरा, ना कोई घायल हुआ, लेकिन पुलिस जरूर मारी गई। वहाँ पर 8 लोग शहीद हुए, उसमें उनके सभी के शव जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन समय रहता है जो कानपुर देहात जनपद ऐसी सिवली थाने की फोर्स वहाँ समय से पहले पहुंच गई, क्योंकि यहाँ से घटनास्थल दूरी 2 किलोमीटर है और चौबेपुर थाने दूरी कम से कम 18 किलोमीटर पे होगा, 8 किलोमीटर होगा। तो पहले पुलिस पहुंची, जिससे चलते वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया। तो पुलिस को बिल्कुल अवनीश बने रहिए। रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अब ये इमोशनल गेम भी खेल रहा है। तीसरे कबूलनामा में इसने यही कहा है कि वो मंदिर पर बहुत रोया। देखिए, ये रोने धोने की